વિશ્વ બજારમાં અમેરિકા દ્વારા लगाવવામાં આવેલ ટેરિફથી હાહાકાર મચાવી દીધો છે। યુએસએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ટેરિફ રાહતો જાહેર કરી દુનિયાના 75થી વધુ દેશોને તેનું 90 દિવસ સુધી હાશકારો આપ્યો છે। વિવિધ મીડિયા સમક્ષ અર્થશાસ્ત્રી દ્વારા જુદા જુદા તારણો પ્રમાણે આગામી દિવસોમાં વિશ્વ બજાર અને મંદી વચ્ચે કેટલું અંતર રહેશે તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। આજે ગાંધીનગર ખાતે મહાત્મા મંદિર ખાતે 2 દિવસીય હોમિયોપેથી કોન્ફરન્સ યોજી, જેના સમાપન પ્રસંગે ઉપસ્થિત આંતરરાष्ट्रीय फार्मा बजार पर विस्तृत जानकारी आपवा माटे डॉक्टर शिवांग स्वामीनारायण द्वारा विशेष आयोजन साथे भारतीय फार्मा बिजनेसनो व्याप अत्यारे दुनियामां घणो हकारात्मक अभिगम साथे आगवुं स्थान धरावे छे। दुनियामां वेचाती उपयोगमां लेवाती आ रहेल दरमां जे त्रीजी दवा भारतीय दवा बनावती कंपनी होय छे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांग स्वामीनारायण अहमदाबाद से चिकित्सक हूँ और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल टास्क फोर्स फॉर आयुष इसका सदस्य भी हूँ और यहाँ पर 2 दिवसीय होम्योपैथिक जगत का सबसे बड़ा महाकुंभ वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर 10 और 11 अप्रैल 2025 को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। उसमें सम्मिलित हुआ हूँ एक रिसोर्स पर्सन की तरह और एक स्पीकर की तरह। जिस तरह से फार्मास्यूटिकल मार्केट में अभी एक चिंता का माहौल समाया हुआ है ट्रम्प टैरिफ को लेकर, उसके बारे में हमारे दर्शकों से आपका ओपिनियन बताइए। इसको मैं अगर हेल्थ केयर क्षेत्र को सीमित कर रखना चाहूँ और उसमें भी फार्मास्यूटिकल्स को सीमित रखते हुए कहना चाहूँ तो पहली बात तो ये है कि अभी तक फार्मास्यूटिकल पे कोई टैरिफ लगा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लग नहीं सकता है, क्योंकि भारतवर्ष से जो एक्सपोर्ट दवाई की हो रही है इसके बारे में जानना जरूरी है कि दुनिया भर में हर तीसरी गोली जो जगत के लोग खा रहे हैं वो मेड इन इंडिया है। अमेरिका की बात करें तो 31% of pharmaceutical export from India is to USA। तो ये बहुत ही बड़ा जो है कि भी एक्सपोर्ट सेक्टर है भारतवर्ष का। और अगर इसको हम रुपए में तय करें तो करीब करीब जो है कि $8 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका को सालाना हो रहा है। तो अगर फार्मास्यूटिकल पे कोई टैरिफ की बात आती है तो ये कतई एक चिंता का विषय होगा। इसके इमीडिएट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें देखना होगा कि क्या ट्रम्प साहब अमेरिका को ऐसी सिचुएशन में डालना चाहेंगे कि उनकी 18% उनकी जीडीपी का जो है वो उनके हेल्थ केयर में जा रहा है। अगर टैरिफ से उनका बजट अगर हेवायर होता है, आम आदमी को, अमेरिकन आम आदमी को दवाइयां अगर महंगी हो जाएगी तो किस हद तक अमेरिकन आम आदमी के लिए वो ये सिचुएशन पैदा करना चाहेंगे, ये एक बड़ी दुविधा होगी। उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडिया से जो जा रहा है उसके ऊपर कोई बड़ा टैरिफ लगाए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है उसमें भारत की स्थिति बड़ी ही बैलेंस है। चाइना के मुकाबले, चाइना जो है कि हमारा एक कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर 100% से ज्यादा टैरिफ है, जबकि इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा है। मे भी हम कह सकते हैं कि ट्रम्प की और मोदी साहब की दोस्ती का परिणाम है, या उनका जो है कि भारत के ऊपर अवलंबन इतना ज्यादा है कि अगर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनके लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, आम आदमी के लिए, अमेरिकन आम आदमी के लिए बहुत ही दिक्कत बढ़ जाएगी। हम देख सकते हैं कि मोदी साहब ने जो ग्लोबलाइजेशन की बात कही है उसके साथ साथ उन्होंने एक सक्षम भारत की भी बात कही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जो छोटे देश है, जो छोटी कंपनियां हैं, उनको एक बड़ा मार्केट चाहिए। बड़े मार्केट का मतलब क्या है? दुनिया में अगर हम देखें तो भारत का 140 करोड़ का जो जन सैलाब है, हमारी जो आबादी है,
और उसमें चाइना की आबादी मिला दे तो ये पूरे ग्लोब का आधे से ज्यादा जो है कि आबादी हो गई, सबसे बड़ा मार्केट हो गया। तो छोटे देशों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात रखी थी। अगर अगर अभी टैरिफ बढ़ाने से अगर हमारे जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो आंच आती है तो पहली असर ये पड़ेगी कि उनका अपना हित उनको देखना पड़ेगा। उनको ये प्रोड्यूस देगा कौन? इतने कम दामों में यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए तो स्थिति ये है कि कोविड का मिसाल हमारे सामने है। वर्ल्ड के कई जो है कि देशों ने इतना जो है कि मतलब यूरोप में खास करके जो देखा, उनके यहाँ जो है कि उनकी इकोनॉमी ढह गई, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बढ़ी क्योंकि हमारा अपना मार्केट इतना स्ट्रांग कर दिया है हमारी इस सरकार ने कि हमारे पास जो है कि कंज्यूमर्स है। एक्सपोर्ट तो है ही, जगत में हमारे मिसाल दिए जाते हैं। हमारी जो है कि क्वालिटी अब इतनी बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल क्वालिटी समकक्ष हो गई है या उससे ज्यादा है। तो हमारे लिए बस इतना देखना होगा कि अगर अमेरिका में कुछ ऐसा होता है कि हमारा इकोनॉमिक बैलेंस अगर थोड़ा बिगड़ने जा रहा है तो हमें कई और देश है जिनकी तरफ हमारा रुख करना पड़ेगा और हमें उन मार्केट में हमारी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। हमें किसी और दिशा में, किसी और देशों के में, किसी और कॉन्टिनेंट में हमारा मार्केट देख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। अवकाश बारोट, दिव्यांग न्यूज, गांधीनगर।